रामबरंग गौतम वरिष्ठ नेता कांग्रेस एवं पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग जी ने एसआईआर फॉर्म भरने का विरोध क्यों किया, ये हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। गौतम जी, आप लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन देश के 172 रिटायर्ड अधिकारियों ने राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त के बदनाम कर रहे हैं। एसआईआर सही हो रही है, इस पर क्या आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे? ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि एसआईआर का विरोध कोई नहीं कर रहा है। जिस तरह से ये एसआईआर करा रहे हैं इसका विरोध हो रहा है। अभी चुनाव में कम से कम 1.5 वर्ष हैं यूपी में ही, सब जगह 2027 में ही चुनाव होने हैं और ये जो है 1 महीने के अंदर ही क्यों रिपोर्ट बनवा रहे हैं पूरी। जितने बीएलओ रखा है मुख्य चुनाव आयुक्त ने, किसी को ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उनको बेचारों को पता ही नहीं है किस तरीके से फॉर्म भरना है। अभी हमारे यहाँ कम से कम 32 बीएलओ कोई आत्महत्या कर लिया है और किसी को हार्ट अटैक हो गया है, इस तरीके से उनकी मौतें हुई हैं। और अभी कल की ताज़ा घटना है गुड़गांव के ये आपका गोंडा के अंदर जो है एक बीएलओ है जिसका नाम विपिन यादव है, गोंडा में। उसने आत्महत्या कर ली, रात में जहर खा लिया, आत्महत्या कर ली। दिन में उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया, सुरेश यादव जी को, जो विपिन यादव एक टीचर था, वो बीएलओ बनाया गया था। उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया, सुरेश यादव जी को। सुरेश यादव जी का कहना है कि हमारे बेटे का फ़ोन आया और उसने कहा कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, एसडीएम साहब और बीडीओ साहब हमें धमका रहे हैं कि आपको सस्पेंड किया जाएगा और नहीं तो ओबीसी के जितने वोटर हैं उनको काटिए और जो है जनरल कैटेगरी के लोगों को उसमें शामिल कीजिए। वो कहने लगा बेटा ठीक हो जाएगा सब, चिंता मत करो, कल बात की जाएगी। लेकिन वो इतनी दहशत में था, रात में ही जहर खा लिया। सुबह उसके पिताजी को पता लगा तो ये घटना सामने आई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए। जो भी अधिकारी दोषी है उसको जो है सजा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि खाली यही बीएलओ नहीं, जितने बीएलओ बनाए गए हैं सब परेशान हैं क्योंकि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। आज तक जो है जितने भी इनके अपने डिपार्टमेंट के जनगणना विभाग के अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं लगाया इन्होंने। अब एक महीने के अंदर आप जो रिपोर्ट मंगा रहे हैं वो फार्म भरना तक नहीं जानते हैं और जगह जगह वो जा भी रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो नहीं इतने दिन में ही काम होना चाहिए। तो अब कोई जो है सहन कर ले रहा है, किसी का हार्ट अटैक हो जा रहा है, नहीं सहन कर पा रहा है, किसी ने जहर खा लिया। तो ये जो है सरासर जो आपके ये 182 जो अधिकारी हैं, इसको जब आप चेक करेंगे तो ये सारे अधिकारी कहीं ना कहीं बीजेपी से इन्वॉल्व हैं। बीजेपी के किसी न किसी पद पर बैठे हुए हैं, सरकारी पदों पर बैठा दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, ये इसमें कम से कम 99% सवर्ण समुदाय के लोग हैं, इस जो लिखने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो इस सरकार को मोदी जी का जिसको आशीर्वाद मिला है वो अधिकारी उन्हीं का गुण गाएगा। तो माननीय मोदी जी जैसे अभी बिहार में जबरदस्ती इन्होंने जो है 1 महीने के अंदर वो भी 2003 के हिसाब से जनगणना होनी चाहिए, एसआईआर होना चाहिए। भाई बीच में जो वोटर दिए हैं यानी पार्लियामेंट में जो वोट डाला है उनका भी वोट खत्म कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब पार्लियामेंट में जो चुनाव हुआ था पार्लियामेंट का, तो वो भी जो है गलत हुआ है, तो लोकसभा ही बंद कर देनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने लोगों को आगे करके ये सब कहलवा रहे हैं। और बाकी एसआईआर का मामला ही नहीं, ये तो नाम भी बदल रहे हैं जब से आए हैं, हर जगह का नाम बदल दे रहे हैं। अभी इन्होंने जो है ये पीएमओ का भी नाम बदल दिया है, समाज सुधार इस तरीके से कुछ नाम दिया है, ध्यान नहीं आ रहा है। तो पीएमओ का भी नाम बदल दिया है इन्होंने और अब तक जिलों के नाम बदल रहे थे।
मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देश के विकास के लिए भी कुछ करेंगे या नाम ही बदलते रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से इन्होंने बिहार में कब्जा कर लिया है, इसी तरीके से ये चाह रहे हैं जितने स्टेट आ रहे हैं 1 महीने में हम जनगणना करा लें और SIR करा के फिर उसी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त के माध्यम से वोट बढ़वा दें। भाई जनता वोट देगी, जनता जो वोट देगी उसके बावजूद जो ये ऊपर से वोट डाल देते हैं, तो इसका कौन जिम्मेदार हुआ? तो कहने का मतलब ये है सरासर जो है ये सरकार बिल्कुल जो है मुद्दों से भटक गई है। देश का विकास करने की बजाय ये किसी तरीके से तानाशाही करके देश पे कब्जा करना चाह रही है।